नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़ बुलंद पढ़िए। सलातु व सलामु अलैका बावाज़ बुलंद सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु व सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु व सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन। हम्दो सलात के बाद नहायत ही काबिल सद एहतराम हज़रात उलमा कराम, मेहमानान ज़ी वक़ार, बरादरान अहले सुन्नत, अदब खुर्दगान निगाह मोहब्बत, अदा शनासान मजाज नबूवत व शान ख़त्म रिसालत, जनाब मोहतरम बानी महफिल हज़रत मौलाना मोहम्मद इशफ़ाक़ कादरी साहब, मोहम्मद हाफ़िज़ मोहम्मद ग़ज़नफ़र साहब और इनकी पूरी टीम और तमाम अहबाब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, जिन्होंने आज ख़त्म नबूवत के नाम पर ऐसी पुरवकार, ईमान अफरोज़, बातिल सोज और ख़ूबसूरत महफिल पाक का इनेकाद किया। मुझसे कबल जो बुज़ुर्ग खिताब फरमा रहे थे जनाब मोहतरम खालिद मतीन साहब, और नहायत आसन अंदाज के अंदर तरबियत के हवाले से और काम करने के हवाले से, ख़त्म नबूवत के हवाले से उनकी गुफ्तगू बड़ी पुरमग़ज़ और बड़ी जामे गुफ्तगू आपने फरमाई। और मैं समझता हूँ कि आज की इस ख़त्म नबूवत की महफ़िल का यही माहसल और यही उसका मग़ज़ है। मुझे जो हुक्म दिया गया उसके मुताबिक मैं एक दो बातें अर्ज़ करूँगा। अहबाब की, उलमा इकराम की बिलख़ुसूस तवज्जो चाहूँगा। तवज्जो से समात फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ईमान को ताज़गी मिलेगी, रूह को बालिदगी मिलेगी और दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा के समंदर मौजे मारेंगे। हज़रत ज़ी वक़ार, अक़ीदा ख़त्म नबूवत ये हमारे ईमान की असास है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत के बगैर ईमान है ही नहीं। और अगर मैं यूं कह दूं कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत सारे कुरान का महसल अक़ीदा ख़त्म नबूवत है। तमाम अहदीस का खुलासा अक़ीदा ख़त्म नबूवत है। तसव्वुफ़, तरीक़त और शरीयत की तमाम किताबों का मग़ज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत वो ये है कि हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और आखिरी रसूल है। अब क़यामत तक कोई दूसरा नबी और रसूल नहीं आएगा। इसको कहते हैं अक़ीदा ख़त्म नबूवत। इकबाल ने यह बात कही थी, पस खुदा बरमा शरीयत खत्म कर दे, बर रसूले मा रिसालत खत्म कर दे। नबी करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर रिसालत खत्म है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेके आए, आखिरी शरीयत, हम आखिरी उम्मत, कुरान आखिरी किताब, ये इस्लाम, ये दीन आखिरी दीन, इसके बाद किसी का तसव्वुर नहीं है। यह है अक़ीदा ख़त्म नबूवत। नबी करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। मैं एक बात कहना चाहता हूं और वो ये है कि दुनिया के अंदर असूल ये है, कानून ये है, हर आने वाला फर्द पिछले की नफी करता है, वो उनकी मुजम्मत करता है, उनका इनकार करता है। हर आने वाला लीडर और हर शोबे के अंदर यह तरीकाकार मौजूद है। हर आने वाला कहता है कि सादिक और अमीन मैं ही हूं। पहले झूठे थे, पहले करप्ट थे, फलां भी गलत था, उसका नजरिया गलत, उसका तरीकाकार गलत,
वो गलत था, मैं सही हूं, मैं दुरुस्त हूं। हर बंदा ये बात करता है, हर शोबे के अंदर हर लीडर ये बात कहता है कि सादिक और अमीन तो मैं ही हूं, पहले सारे गलत थे। ये अलग बात है कि उसके जाने के बाद पता चलता है वो कितना सादिक था, वो कितना अमीन था। याद रखो, इस कायनात के अंदर फकत एक ही लीडर सादिक और अमीन बन के आया है, और वो है कि जब इस कायनात के अंदर हुजूर आए तो खुद नहीं कहा, लोगों ने कहा कि ये सादिक भी है और ये अमीन भी है। और नबी करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबक क्या दिया, पैगाम क्या दिया। आपने अपनी रिसालत, अपनी नबूवत की बात की तो यह नहीं कहा कि सारे गलत थे, मैं सही हूं। ना ना, मेरे करीम आका ने आकर फरमाया कि आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी आए वो सब अल्लाह के नबी थे, रसूल थे, रब ने भेजा था, उनका पैगाम पर हक था, उनकी दावत हक थी, वो हक पर थे। मैं भी वही पैगाम लेकर आया हूं जो वो लेकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किसी की मुजम्मत की हो, किसी के बारे में कहा हो, और इस पर मैं तवज्जो चाहूंगा, मैं खत्म नबूवत के हवाले से बात करने लगा हूं। हम पढ़ते हैं आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकातिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि, हम अल्लाह पर ईमान, हम तमाम किताबों पर ईमान, तमाम रसूलों पर, फरिश्तों पर ईमान। हमारा ईमान क्या है? जितने अल्लाह के रसूल हैं वो 1,24,000 है, ये 2,24,000 है। हमारा सब पर ईमान है। उलमा तशरीफ फरमाए हमारा सब पर ईमान है। वो अल्लाह के सच्चे पैगंबर थे, सच्चे नबी थे, उनकी किताबें पर हक, उनकी दावत पर हक। और सुनो सुनो, मेरे हुजूर की अजमत और शान क्या है। हुजूर सिर्फ सादिक ही नहीं, मेरा नबी मुसद्दिक बन के आया है। हुजूर ने मोहर लगाई, तस्दीक की कि मैं उन सब की नबूवतों पर तस्दीक करता हूं, सब अल्लाह के सच्चे नबी है, उनकी किताबें भी पर हक, उनकी दावत भी पर हक। और जमाना, ऐसे भी नबी थे जमाना उनका नाम नहीं जानता था, मेरे हुजूर ने नाम बताया। लोगों के अंदर उनके बारे में गलत फहमियां पाई जाती थी, अल्लाह के महबूब ने उन गलत फहमियों के बादलों को दूर कर दिया और उनकी शख्सियत को निखार कर लोगों के सामने पेश किया। कहना यह चाहता हूं, हमारा ईमान है। आज कोई बंदा मोमिन, कोई कलमा पढ़ने वाला, कोई मुसलमान उठकर यह कहे कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी भी मानता हूं, हुजूर पर ईमान भी लाता हूं, कलमा भी पढ़ता हूं, आका की शरीयत को भी मानता हूं, लेकिन मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी नहीं मानता, या मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी नहीं मानता। मुझे बताएं उलमा, क्या वो मुसलमान हो सकता है? वो मोमिन हो सकता है? कुरान बताता है कुछ यहूदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए। दुनिया के लीडरों में और मेरे नबी की क़यादत के अंदर फर्क क्या है? कुछ लोग यहूदी हुजूर की बारगाह में आए, आकर कहने लगे कि हम आप पर ईमान लाते हैं, आपका कलमा पढ़ते हैं, हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नबूवत को मानते हैं, हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को भी मानते हैं, उन पर भी ईमान लाते हैं, लेकिन इसके सिवा हम बाकी अंबिया को नहीं मानते। हमें मजबूर न किया जाए, सिर्फ आपकी नबूवत पर ईमान रखते हैं। आज कोई एक पार्टी का दूसरे के पास जाकर कहे मैं सबका इनकार करता हूं, तुझे मानता हूं, वो कहेगा बिस्मिल्लाह आजा हमारे पास। लेकिन अल्लाह के महबूब ने क्या फरमाया? इधर हुजूर ने फरमाया, उधर रब ने कुरान की आयत नाज़िल की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही। कमली वाले ने बता दे, वो ईमान लाने वालों, अल्लाह और उसके रसूल पर उस तरह ईमान लाओ जिस तरह ईमान लाने का हक है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जाओ जाओ, तुम्हारा ईमान काबिल कबूल नहीं है, सिर्फ मुझे अल्लाह का रसूल मानो, बाकियों का इनकार करो नहीं। जब तक सारे नबियों को नहीं मानोगे, सारे रसूलों पर ईमान नहीं लाओगे, सारी किताबों को नहीं मानोगे, उस वक्त तक मोमिन हो सकते। मैं ये सवाल करना चाहता हूं, आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक अलैहिस्सलाम जितने नबी आए, अल्लाह के महबूब ने सबका पता बता दिया। उन सब पर ईमान लाना और उन पर ईमान लाना जरूरी है। किसी एक का भी इनकार किया तो तुम दायरे इस्लाम से खारिज हो जाओगे,
मुझे बताओ अगर हुजूर के बाद भी कोई नबी आना होता। नहीं समझ आई बात मेरी? सुभान अल्लाह कह दो अगर आपको आती है तो, मेहरबानी है आपकी। जरा अगर आका अलैहिस्सलातो सलाम के बाद भी कोई नबी होना होता तो हुजूर न फरमाते, कमली वाली आका ना बताते कि बाद में भी कोई आएगा? नहीं नहीं, बाद है ही कोई नहीं, बाद में आएगा ही कोई नहीं। हुजूर आखिरी नबी है, फरमाया खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी आ सकता। मैंने आयत करीमा तिलावत की है, थोड़ा सा उस तरफ जाना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। तर्जुमा, हुवल अव्वल वो अव्वल है, वो आखिर है, वो जाहिर है, वो बातिन है, वो हर शय का जानने वाला। सवाल पैदा होगा कौन? ये अल्लाह तबारक व तआला किसका जिक्र कर रहा है जो अव्वल भी है, आखिर भी है, जाहिर भी है, बातिन भी है, हर शय का जानने वाला भी है? तो शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह मदारिजुन नबुव्वत के मुकदमे में इसी आयत के तहत फरमाते हैं कि ये आयत हमदे खुदा भी है और नाते मुस्तफ़ा भी है। फरमाते हैं इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने चंद सिफात का जिक्र फरमाया, वो सिफतें जो अजली अबदी दायमी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की है, मगर रब ने ये सारी सिफतें अपने महबूब को भी अता फरमाई। अब तवज्जो चाहूंगा, हुवल अव्वल, अव्वल हुजूर भी है, अव्वल खुदा भी है, अव्वल मुस्तफ़ा भी है, आखिर खुदा भी है, आखिर मुस्तफ़ा भी है, जाहिर बातन खुदा भी है, जाहिर बातन मुस्तफ़ा भी है, रब भी हर शय का जानने वाला, मेरा नबी भी हर शय का जानने वाला है, क्योंकि रब फरमाता हुवल अव्वल, वो अव्वल है। वो आप कहेंगे जनाब अव्वल दो नहीं होते, अव्वल एक होता है, और आप कहते हैं कि खुदा भी अव्वल है, मुस्तफ़ा भी अव्वल है, दोनों अव्वल कैसे हो गए कि दो अव्वल नहीं होते, अव्वल तो एक होता है। और हो सकता है इधर उधर से ये आवाज भी आनी शुरू हो जाए कि हम नहीं कहते कि सुन्नी शिर्क करते हैं, तो याद रखो हमारे अकीदे में शिर्क नहीं, हम शिर्क नहीं करते, हम इश्क करते हैं। हम बिदअत वाले नहीं, हम मोहब्बत वाले हैं। हाँ हाँ, हमारे अकीदे में शिर्क का तस्वुर भी नहीं है। सुनो, रब ने वहां हुवल अव्वल, हुआ ये इसमें इशारा है और बईद के लिए आता। अरबी में हुवल वो अव्वल है। मेरा ज़ौक़े ईमान ये कहता है, रब ने जिब्रील को कुरान दे के भेजा, रब ने कहा हुवल अव्वल, वो अव्वल है। जब अल्लाह के महबूब ने कुरान पढ़ा हुवल अव्वल, वो अव्वल है। खुदा कहता रहा मुस्तफ़ा अव्वल है, मुस्तफ़ा कहता रहा खुदा अव्वल है। हम अहले सुन्नत वल जमात है, हमने मान लिया कि खुदा भी अव्वल है, मुस्तफ़ा भी। लेकिन सवाल अपनी जगह पे कायम कि ये बराबरी नहीं है, ये बराबरी नहीं है कि खुदा भी अव्वल है, मुस्तफ़ा भी अव्वल है। मैं कहता हूं नहीं। आप कहेंगे शिर्क नहीं है, शिर्क नहीं है। सुनो सुनो, हमारा अकीदा यह है, खुदा भी अव्वल है, मुस्तफ़ा भी अव्वल है। वो बनाने में अव्वल, ये बनने में अव्वल, वो देने में अव्वल, ये लेने में अव्वल, वो अता में अव्वल, ये सखा में अव्वल, वो किदम में अव्वल, ये इमकाम में अव्वल, वो वजूद में अव्वल, ये हदूस में अव्वल, अरे वो खुदाई में अव्वल, ये मुस्तफ़ाई में अव्वल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, मनसब नबीशन, मनसब नबीशन, मनसब नबीशन। और आला हज़रत फरमा के जैसे सबका खुदा एक है, ऐसे ही इनका उनका हमारा तुम्हारा नबी। अकीदा हमारा यह है, खुदा भी अव्वल है, मुस्तफ़ा भी अव्वल है। हजरत तवज्जो चाहूंगा आपकी इस बात पर कि जब मैंने इस बात पर गौर किया कि इस कायनात के अंदर अव्वल कौन है, मैंने इस बात पर तफक्कुर किया, मैंने इस बात पर तदब्बुर किया, मैंने इस बात पर सोचना चाहा इस कायनात में अव्वल कौन है। यकायक आवाज आई, सूरज के जलाल ने कहा मैं अव्वल, चांद के जमाल ने कहा मैं अव्वल, सितारों की नुज़रत ने कहा मैं अव्वल, जन्नत की जीनत ने कहा मैं अव्वल, अर्श की रिफत ने कहा मैं अव्वल, फर्श की वुसअत ने कहा मैं अव्वल, बुलबुल के तरन्नुम ने कहा मैं अव्वल, फूलों की निकहत ने कहा मैं अव्वल, कौसे क़ज़ा की रंगीनियों ने कहा मैं अव्वल। मैं आलम हैरत में खो गया, हैरत की दुनिया में करीम आका की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हुआ
कमली वाले आका आप ही बताएं इस कायनात में अव्वल कौन है? यक हजाब हटने लगे, पर्दे सिलकने लगे, मदीने के नवाब चमकने लगे, सुन्नियों के चेहरे दमकने लगे, मदीने की फजाओं से सदाए दिल नवाज गूंजी। अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी। फितरत ने कहा माशाअल्लाह, हूरों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नियों ने कहा सुभान अल्लाह। असूल ये है, कानून ये है, जो इस कायनात में अव्वल होगा वो खुदा के करीब होगा, जो खुदा के करीब होगा वो अकरब होगा, जो अकरब होगा वो कामिल होगा, जो कामिल होगा वो अकमल होगा, जो अकमल होगा वो बाइस तकवीन आलम होगा, जो बाइस तकवीन आलम होगा वो सबब तखलीकी आदम होगा, जो सबब तखलीकी आदम होगा वो वजह तखलीकी कायनात होगा, जो वजह तखलीकी कायनात होगा वो कलमे अव्वल होगा, जो कलमे अव्वल होगा वो लोहे अव्वल होगा, जो लोहे अव्वल होगा वो अकले अव्वल होगा, जो अकले अव्वल होगा वो नूरे अव्वल होगा, जो नूरे अव्वल होगा वो मुजतबा होगा, जो मुजतबा होगा वही मोहम्मद मुस्तफा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। और यही अकीदा इकबाल भी बयान करता है। कभी तो इकबाल यूं कहता है पस खुदा बरमा शरीयत खत्म कर, और कभी इकबाल कहता है पस खुदा बरमा शरीयत खत्म कर, पर रसूले मां रिसालत खत्म कर, और कभी इकबाल कहता है निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल। सुभान अल्लाह यार कह दो। मुझे पता है कुर्सी आपको सुभान अल्लाह नहीं कहने देती। कुर्सी पे बंदा बैठ जाए ना फिर बोलना बड़ा मुश्किल होता है, और फिर सच बोलना जरा खुल के बोलो ना सुभान अल्लाह। अब ये ज़ौक़ की महफिल है, तरबियती खिताब हो गया, वो आपने सुन लिया। अब मैं ज़ौक़ की चंद बातें करने लगा हूं, और चंद बातें जब ज़ौक़ की हो तो जब बयान करने वाले में ज़ौक़ हो, सुनने वालों में भी ज़ौक़ हो, दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई, बात तब बनती है। मैं बोलता जाऊं, मैं ज़ौक़ की बातें करूं, आप नहीं करेंगे तो मैं खत्म कर दूंगा, और अगर आप में भी ज़ौक़ होगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला जब दोनों ज़ौक़ मिलेंगे तो फिर बात बनेगी। अच्छा, मैं इकबाल का तारुफ कराने लगा हूं कि इकबाल है कौन। इकबाल कौन इकबाल? मर्द कलंदर इकबाल, दरवेश लाहौरी इकबाल, फैलसूफे मशरिक़ इकबाल, नक्काद मगरिब इकबाल, मुरीद पीर रूमी इकबाल, कुश्ता इश्क मुल्ला जामी इकबाल, मेरे नबी का आशिक इकबाल, मुसव्विर पाकिस्तान इकबाल, शायर मशरिक़ इकबाल, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला इकबाल, कमली वाले आका का गुलाम इकबाल। कौन इकबाल? सुन्नी इकबाल, नक्शबंदी, कादरी, चिश्ती इकबाल। कौन इकबाल? अरे इमाम अली हक के शहर में पैदा होने वाला इकबाल, और दाता के कदमों में सो जाने वाला इकबाल। इकबाल कहता है निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तौहा। वो दनाए सुबुल खत्म रसुल मौला कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना। और कभी इकबाल मेरे करीम आका की बारगाह में मिलाद पेश करता है, हुजूर की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करता है, और इकबाल ये कहता है कि हुजूर, और हदीस का तर्जमा इकबाल करता है, हदीस कुदसी का तर्जमा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया लौला का लमा अज़हरतु रुबूबिय्या लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक। कमली वाले अगर तुझे बनाना मकसूद ना होता मैं कायनात न बनाता, तुझे बनाना मकसूद ना होता रब होना जाहिर न करता। इकबाल ने इसका तर्जमा यूं किया, इकबाल कहता हो ना ये फूल, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, दामने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तो हीद भी दुनिया भी तुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तब से आमादा इसी नाम से। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सबसे पहले हुजूर बने। मजा नहीं आया मुझे, कहो सुभान अल्लाह, बोल के बोलो यार। मैं बाज़ औक़ मजमे में खिताब करने का आदी हूं, तो मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सबसे पहले रब ने तेरे और मेरे नबी को बनाया, अव्वल भी हुजूर है आखिर भी हुजूर है, बस हुजूर ही हुजूर है, हुजूर ही हुजूर है, अव्वल भी हुजूर। यही अकीदा खत्म नबूवत है, अकीदा खत्म नबूवत। हाँ हाँ, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला नबी अबादी,
मेरे बाद कोई नबी नहीं। बहुत लोग अभी अभी बात भी हो रही थी, कहते हैं जी कोई नहीं, अगर वो कहते हैं तो कहने दो, कहने दो। कुछ लोग कहते हैं किसी को कुछ ना कहो जनाब इशफाक साहब, बस बंदे ठीक है, हर एक का अपना अपना तरीकाकार है, किसी को कुछ ना कहो। मैंने कहा फिर कलमा भी छोड़ दो। अरे आप ये बात करते हैं, लोगों को तकलीफ होती है, फलां को तकलीफ होती है। अल्लाह के महबूब ने नहीं देखा था कि अगर मैंने ला इला कहा तो किस किस को तकलीफ होगी। और सुनो सुनो ये बात, कुफारे मक्का को ला इला से इख्तलाफ था, इल्लल्लाह से कोई इख्तलाफ नहीं था। उनका इख्तलाफ ला इला से था, इल्लल्लाह से इख्तलाफ नहीं था। वो कहते थे कि अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। 360 हमने पहले रखे हैं, एक तू भी ले आ, वो भी मान लेंगे, 364 कर देंगे। मगर रब के महबूब ने क्या कहा, ला इला, कोई नहीं है, कोई इला नहीं, कोई माबूद नहीं, ला इला, लात भी नहीं, मनात भी नहीं, उज्जा भी नहीं, कोई नहीं। अगर कोई है तो फकत अल्लाह है। उलमा तशरीफ फरमाए ये ला नफी जिन्स का है, ला नफी जिन्स है, कोई ला नहीं। अगर यहां ला नफी जिन्स है तो ला नबी आबादी, उसमें भी ला नफी जिन्स है। या रसूल अल्लाह। अगर अल्लाह के सिवा इलाह कोई नहीं तो मेरे नबी के बाद नबी कोई नहीं। फरमाया खातमुन नबीय्यीन ला नबी आबादी, कोई नबी नहीं। अच्छा हजरात, फिर कहते हैं जब हुजूर अव्वल हैं, जो अव्वल होता है वो आखिर नहीं होता। मैंने कुरान की आयत पेश की, हुवल अव्वल वल आखिर, फरमाता है अव्वल भी मेरा नबी, आखिर भी मेरा नबी। हवाला शाह मुहक्कक का दिया, बहुत बड़ा मजबूत हवाला है कि अव्वल भी हुजूर, आखिर भी हुजूर। आप कहेंगे जो अव्वल होता है वो आखिर नहीं होता। अगर अव्वल हैं तो आखिर कैसे, आखिर हैं तो अव्वल कैसे? कोई कहता है नबी को पता ही ना चला अव्वल नहीं है, अव्वल ना मानो, अव्वल नहीं है हुजूर। मैं कहता हूं इस बात पर मुतअद्दिद दलाइल है। और सुनो सुनो, जब एक बाप के दो बेटे अगर किसी बात पे झगड़ा कर दे, उनमें इख्तलाफ पड़ जाए, तो फैसला अब्बा जी से करवाते हैं और अब्बा जी बताते हैं ये गलत है, ये सही है, ये हक पे है, ये बातिल पे है। कुछ लोग कहते हैं हुजूर अव्वल नहीं है, 40 साल तक तो नबी को भी पता ना चला कि मैं नबी था। हुजूर अव्वल नहीं है, तो हम कहते हैं हमारे साथ झगड़ा ना करो, आओ चल के अब्बा जी से पूछ लेते हैं। अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो सबके बाप है, कि अब्बा जी आप ही बताएं आप अव्वल हैं से आप पहले भी कोई था? तो आदम अलैहिस्सलाम फरमाते बेटा जब मेरी आंख खुली ना, वो नफख्तु फीहि मिन रूही, मेरी नजर पड़ी ना अर्श के माथे पर, मैंने नामे खुदा के साथ नामे मुस्तफा लिखा हुआ पढ़ लिया। अब रही ये बात कि जो अव्वल होता है वो आखिर नहीं होता। आप देहाती लोग हैं, मैं मिसाल देता हूं। आप बीज बोते हैं, फसल लगाते हैं, खाक में दाना मिल गया। इकबाल कहता है दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार बनता है। पानी देते रहे, चंद दिनों के बाद छोटी सी कोंपल फूटी, हमने देखा कोंपल बनते बनते पौधा बन गई, पौधा बनते बनते तनावर दरख्त बन गया, उस पर शाखें लगी, उस पे पत्ते लगे, उस पे पत्तियां लगी, उस पे कलियां लगी, उस पे फूल लगे, उस पे फल लगा, फल पक के तैयार हो गया। जब हमने उस फल को तोड़ा, फल को तोड़ा और जब फल को खोला तो वही बीज जो अव्वल बोया था वो आखिर बन के आ गया। बस इस शजरे कायनात का बीज अव्वल हुजूर है। मेरा नबी इस कायनात की वजह तख्लीक कायनात है, इस कायनात का बीज अव्वल हुजूर है। वो जो ना थे, वो जो ना थे कुछ भी ना था, वो जो ना हो कुछ भी ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये जो जहान है तो मेरा नबी है। सुभान अल्लाह, बड़ी डेली आपके, वक्त नहीं है मेरे पास, वक्त नहीं है ज्यादा। वो हैं
वो हैं, अव्वल भी हैं, आखिर भी हुजूर है, और वो वजह इस शजरे कायनात का बीज अव्वल हुजूर है, इस कायनात की असल हुजूर है। मेरा नबी जाने कायनात है, मेरा नबी रूहे कायनात है, मेरा नबी मगज़े कायनात है, मेरा नबी आने कायनात है, मेरा नबी शान कायनात है, मेरा नबी ईमान कायनात है। अल्लाह की सरताबा कदम शान है वो, उनसा नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह ने बनाया सबसे पहले, भेजा सबके बाद। अव्वल है तखलीक के एतबार से, आखिर है तशरीफ के एतबार से। अव्वल है बनने के एतबार से, आखिर है आने के एतबार से। मेरा नबी अव्वल भी, मेरा नबी आखिर भी। जब हुजूर हैं तो अब किसी और नबी की हमें हाजत, किसी और की जरूरत। हम क्यों बैठे? अकीदा खत्म नबूवत, अकीदा खत्म नबूवत ये है, ले जाओ ले उठा के, हमें किसी काने दज्जाल की जरूरत नहीं है। हमारे नबी ने फरमा दिया था, सयकून फी उम्मती सलासूना कज़्ज़बूना दज्जालूना। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा सुन लो, मेरी उम्मत में मेरे बाद 30 दज्जाल आएंगे, सबके सब झूठे होंगे, कज़्ज़ाब होंगे, दज्जाल होंगे, जहन्नम के खंजीर होंगे, बदबख्त होंगे। खबरदार उनको न मानना, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल। बस हजरात, वक्त नहीं, मैं वरना ऑपरेशन करके बताता। हाँ जी, इतना कुछ तो कर सकता हूं कि आओ ये बात देखें कि नबी की कुछ खसूसियात होती हैं कि नहीं। बड़ी खसूसियात है नबी की, खसाइस कुबरा, खसाइस सोरा, नबी की खसूसियात होती हैं। लेकिन एक दो बातें याद रखना। सबसे पहली बात यह है कि नबी हमेशा आला खानदान में आता है। नबी हसब के एतबार से भी आला, नसब के एतबार से भी आला होता है। अल्लाह ने जितने नबी भेजे आला खानदानों में भेजे। और अगली बात, नबी अल्लाह तबारक व तआला जिस नबी को भेजता है, हर नबी जो कायनात में आता है, वो नबी जो आता है वो अपने नाम का इफ्तिताह खुद करता है। हर नबी अपने नाम का इफ्तिताह खुद करता है। और दूसरी बात, हर नबी का नाम मुफरद होता है, मुरक्कब नहीं। नबियों के नाम पढ़ो, आदम, नूह, शीस, हूद, जकरिया, यहया, यूसुफ, अयूब, शुएब, मूसा, ईसा। इसका तो ना नाम नबियों वाला, न काम नबियों वाला, न शक्ल न अकल, न मुंह न मथा, तो जिन पहाड़ों लथा, नाम ही नबियों वाला नहीं। गुलाम अहमद, किसी नाम रखने वाले ने लिखा कि ये अहमद का गुलाम है, वो खुद अहमद बन बैठा। जाती कोड किरली ते शतीरा नाल जप्पे। ये मुंह और मसूर की दाल, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंबा जोड़ा। न शक्ल न अकल। और नबी की खसूसियत यह होती है कि जितने नबी आए, नबी इस कायनात में आकर नहीं पढ़ता, नबी पढ़ के आता है। हमारा ईमान है नबी आकर नहीं बनता, नबी बन के आता है। नबी के पास नबूवत की जो लानियां होती हैं, नबी के पास अखलाक की जो लानियां होती हैं, नबी की उंगली खुदा के हाथ में होती है। रब फरमाता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, मैंने अपने नबी को खुद कुरान पढ़ाया है।
खुद पढ़ाया है। नबी इस कायनात में आके किसी के सामने जानू तलम्मुस तय नहीं करता। नबी किसी का शागिर्द इस कायनात में नहीं होता। आदम अलैहिस्सलाम ने इधर आंख खोली, उधर अर्श के माथे पे लिखा हुआ पढ़ लिया। वो पढ़ कैसे लिया, मैं कहां तक बताऊं कि हरूफ ताजी आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़े नहीं, नूरानी कायदा भी पढ़ा नहीं, किसी स्कूल यूनिवर्सिटी में गए नहीं, किसी के सामने जानू तलम्मुस तय नहीं किया। रब ने सारे कलिमात सारा इल्म अता कर दिया। मालूम हुआ नबी आकर नहीं पढ़ता, नबी पढ़ के आता है। और जो गुरदासपुर में आके मास्टर तारा सिंह से पढ़े और अमृतसर में आके मास्टर तारा सिंह से पढ़े और इंग्लिश ना आने पे मुर्गा बुना के छितर लगाए जाए, फिर वो कहे कि मैं नबी हूं, तो बात है ना सोचने की। नबी हुस्न का पैकर हुआ करता है, नबी हुस्न का पैकर हुआ करता है। रात को हमारे पास भट्टी साहब थे ना, तो वो बात करते करते एक बात उन्होंने जुमला कह दिया। कहने लगे मेरे पास एक मर्ज़ई आ गया, नौजवान लड़का था, बड़ा खूबसूरत था, रंग सफेद था, नैन नक्श बड़े अच्छे थे उसके, नौजवान था, और वो मेरे पास बहस मबैसा करने के लिए आ गया। कहने लगे बातें तो उसके साथ बड़ी हुई। मैंने उसे ये कहा, मैंने उस किताब में मर्ज़ई की मिर्जे की तस्वीर निकाल कर उसके सामने रखी। मैंने नौजवान से कहा जरा आईना भी लेके आ। वो आईना लेके आया। मैंने कहा ईमान से बता, बल्कि कहा ईमान तो तेरे पास है नहीं। फरमाते मैंने उसे कहा तेरी मां की कसम है तुझे, सच बता, आईना देख के बता, तू ज्यादा खूबसूरत है कि तेरा नबी है? तो कहते हैं वो पहले तो घबराया, फिर कहने लगे जी मैं, तो कहने लगा फिर तू किसका कलमा पढ़ता है? आ तुझे ऐसा महबूब का पता बता दूं जो वद्दुहा है, वल्लैल है। खुदा की कसम उस जैसा कायनात में है ही कोई नहीं, उस जैसा रब ने बनाया ही कोई नहीं, उस जैसा रब ने बनाया ही कोई नहीं। वो सांचा ही रब ने तोड़ छड़िया जिते बिच महबूब नू ढालिया सी। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। और रुखे मुस्तफा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना न हमारी चश्मे ख्याल में, न दुकाने आईना साज में। अल्लाह अकबर। और मुझे एक वाकया याद आ गया, मैं बयान करके अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, टाइम हो चुका है। एक हमारे बुजुर्ग थे, पुराने खतीब थे, वो कहीं वाज कर रहे थे और खिताब कर रहे थे खत्म नबूवत पर। खत्म नबूवत पर बयान करते करते उन्होंने एक जुमला कह दिया कि अब मेरे नबी जैसा खुदा भी नहीं बना सकता। मेरे नबी जैसा, बोलो तो सही, परेशान तो नहीं हो गए? मेरे नबी जैसा खुदा भी नहीं बना सकता। एक बंदा उठ के खड़ा हो गया, उसकी रगे तो हीद फड़क उठी, होते हैं ना कुछ ऐसे लोग भी। वो कहने लगा जनाब ये बात आपने क्या कह दी, खुदा भी नहीं बना सकता। रब अगर चाहे, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, ये कुरान की आयत है। रब चाहे तो फिर वो बना सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पे कादिर है। आपने फरमाया बैठ जा, नहीं बना सकता। वो फिर उठ के खड़ा हुआ, कुरान की आयत लेके आया हूं, बड़ी दलील है, बड़ी दलील है। आपने फरमाया नहीं बना सकता। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो शय का तर्जुमा चीज करते हैं, उलमा से पूछ लेना, वक्त नहीं कि शय का मतलब क्या है और चीज का माना क्या है। जब उन्होंने, और ये आला हजरत की अजमत है, ये आला हजरत अजीमुल बरकत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बताया। अब इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन, इसका तर्जुमा चीज नहीं करना, शय करना। शय, अल्लाह हर शय पर कादिर है, हर शय पर कादिर है। तो वो उन्होंने जब तर्जमा की ना चीज, तो फिर उन्हें लिखना पड़ा, उनके बड़ों ने किताबों में लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि झूठ भी एक चीज है, फिर माज़अल्लाह अल्लाह झूठ पर भी कादिर है। अब उन्हें कहना पड़ा, तो वो कहने लगा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जब वो हर चीज पर कादिर है, तो उनके बड़ों ने किताबों में लिखा कि एक मोहम्मद, क्या रब चाहे तो कुन कह के कई मोहम्मद पैदा कर दे, सैकड़ों मोहम्मद पैदा कर दे। हजरात अलमिया ये है, अफसोस इस बात का है कि आज इस दौर के अंदर और साबका दौर, जब तक जो वक्त गुजरा है, याद रखना खून देने वाले और होते हैं, चूरी खाने वाले और होते हैं। नहीं आई बात समझ में? हमने अहले सुन्नत वल जमात ने कुर्बानियां दी, और नबी की नामूस पे सीने पे गोलियां खाना, ये हर किसी का काम है, ये हर किसी का काम नहीं है। बाबा जी फरमा गए, नचन वालियां दे पुत्र सीने ते गोलियां नहीं खाते, कमली वाले दे गुलाम
लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक। आज वो कहते हैं हमने खुत्मे नबूवत का काम किया और तुमने क्या काम किया? क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। तुम खत्मे नबूवत पे जायदादें बनाते रहे, तुम खत्मे नबूवत पे पैसे बटोरते रहे, तुम खत्मे नबूवत का नाम लेकर डाके डालते रहे। जब वतन को लहू की जरूरत पड़ी सबसे पहले ये गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। तारीख से पूछो, रब्बुल जलाल की कसम, सैयदना सिद्दीक अकबर से लेकर मुमताज हुसैन कादरी तक कुर्बानियां अहले सुन्नत वल जमात ने दी है। और वो वक्त भूल गए जब मिर्जे ने चैलेंज दिया था मेरे मुकाबले में आओ। आज भी शाही मस्जिद के किनारे गवाह है, मीनारे गवाह है, रावी के किनारे गवाह है। उस वक्त ये सारे दुम दबाकर भाग गए। मैदान के अंदर कौन था? सुन्नियों का एक पीर मेहरे अली। मेहरे अली है हुब्बे नबी, हुब्बे नबी है मेहरे अली, लहमो का लहमी, जिस्मों का जिस्मी। कौन? हजरत पीर मेहर अली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुकाबले में आके मिर्जे से कहा था इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमा। और उस वक्त सब ने पीर मेहर अली के हाथ चूमे थे रहमतुल्लाह ताला अलैह के कि आप हमारे लीडर है, आप हमारे लीडर है। वाकया सुनाना मकसूद नहीं, तवज्जो मबजूल करवा रहा हूं हजरात। इनके बड़ों ने किताबों के अंदर लिखा कि एक मोहम्मद क्या रब चाहे तो ऐसे सैकड़ों पैदा कर दे। मैं पूछना चाहता हूं, पढ़े लिखे अहबाब तशरीफ फरमा है, एआनत मुजरमाना एक लफ्ज बोला जाता है, एआनत मुजरमाना। एक बंदा जुर्म करता है, पुलिस आ जाती है, धर लेती है, लेकिन वो सिर्फ उस मुजरम को नहीं पकड़ती, देखती है इसको ये हथियार किसने दिया, इस कत्ल पे उकसाया किसने, राह किसने दिखाई, तावन किसने किया, मटीरियल कहां से मिला, फिर इसने ये काम किया। वो सब बराबर के मुजरम होते हैं। अगर मिर्जे ने खत्म नबूवत पर डाका डाला तो पूछो तारीख से एआनत मुजरमाना किसने की, मटीरियल कहां से मिला, किसने रास्ता खोल के कहा कि एक मोहम्मद क्या कई आ सकते हैं। उसने कहा जब आ सकते हैं फिर मैं आ गया। और हमारा मौकफ, बात दूर ना निकल जाए, बुजुर्ग फरमा रहे थे कि मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी जैसा रब भी नहीं बना सकता। बंदा खड़ा हो गया, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, पर मैं बैठ जा नीचे। कहने लगा नहीं मुझे बात का जवाब चाहिए। आपने फरमाया नहीं बना सकता। उसने कहा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पे कादिर है। फरमाया मुझे बता रब तेरा दूसरा बाप बनाने पे कादिर है? समझ नहीं आई शायद आपको। क्या रब तेरा दूसरा बाप बनाने पे कादिर है? कहने लगा नहीं, बाप तो एक ही होता है, जिसके नुत्फे से मैं बन गया बस बन गया, दूसरा बाप नहीं हो सकता। फरमाया इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अब ये आयत किधर गई, अब ये आयत किधर गई? और सुन, जो खुदा तेरा दूसरा बाप नहीं बना सकता वही खुदा मेरा दूसरा मोहम्मद भी नहीं बना। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। हाँ, और उलमा की ज़ियाफत के लिए ये बात अर्ज करता चला जाऊं। आपने पढ़ा और फिर किताबों के अंदर दरस निजामी में पढ़ाया गया और पढ़ा आपने, सुना आपने। देखिए कि कुरान कहता है ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातें तब्दील नहीं होती। जब रब ने फरमा दिया मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, अब रब अगर कोई भेजे तो रब का वादा है ये आखिरी नबी है। और सुनो, उलमा से पूछ लेना, क्या रब को इतना बड़ा पत्थर बना सकता है जिसे वो भी ना उठाए? क्या रब अगर कादर है तो अपने जैसा एक और खुदा बना सकता है? नहीं बना सकता।
इसलिए मानना पड़ेगा। अब उसे समझ आ गई कि जो खुदा मेरा दूसरा बाप नहीं बना सकता, पर मैं वही रब मेरा दूसरा मोहम्मद भी नहीं बना सकता। बस मुसलमानों, इस अकीदे पे कायम रहो। ये अकीदा खत्म नबूवत है, इस पर पहरा दो, इस पे डट जाओ, इसके सिपाही बन जाओ, इस काम पे लग जाओ कि जब कब्र में जाए फरिश्ते कहें ये नबी का वो गुलाम आ गया जो सारी जिंदगी खत्म नबूवत पे पहरा देता रहा। हशर में आका फरमाए कि मेरा वो उम्मती आ गया जिसने मेरी खत्म नबूवत पे पहरा दिया, मेरी खत्म नबूवत पे पहरा दिया। खुदा की कसम, अगर कोई ये सियासी लीडर हो, आम छोटा से छोटा लीडर हो, तो उसके साथ जो खड़ा हो जाता है, जो उसके दुश्मनों का मुकाबला करता है, तो जब उस पार्टी को या उस सियासी लीडर को इक़्तिदार मिलता है तो सबसे पहले उनको नवाजता है कि ये है वो मेरे बंदे, इसने मेरा साथ दिया, इसने मुश्किल वक्त में साथ दिया, इसने मेरे दुश्मनों का मुकाबला किया। क्या अल्लाह के महबूब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हश्र के मैदान में लवा का झंडा हाथ में होगा और शफात मकाम महमूद पर फायज होंगे, क्या वो अपने गुलामों को भूल जाएंगे? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। और ये जरूरत है इस बात की, और यही आला हज़रत ने फरमाया आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ये दुनिया चंद रोजा है, चले जाना है, लेकिन इस शान से दुनिया से जाओ, इस इज्जत और इस अजमत के साथ जाओ कि हम कुछ करके जाएं, ताकि कल कयामत के दिन और हशर में कब्र में हमारे पल्ले कुछ हो कि हमने अपनी जिंदगी को जाया नहीं किया, बल्कि अपनी सलाहियतें हमने तहफ़्फ़ुज़े अक़ीदा ख़त्म नबूवत के लिए और तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के लिए वक्फ की हैं। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।